नमस्ते। आज के वीडियो में हम हमारा माइंडसेट कैसा है इसके लिए एक क्विज लेंगे। ये क्विज लेने के लिए आपको पेपर और पेन की ज़रूरत है। पेपर और पेन लेने के बाद क्विज लेने के लिए आप एक शांत जगह पर बैठ जाइए। पेपर में आप 1 से 10 तक 10 प्रश्नों का जवाब देने के लिए ऐसा जगह बनाइए। हर प्रश्न का जवाब 4 अक्षर में एक अक्षर होगा। A, B, C या D। A का मतलब है जो प्रश्न में दिया गया है उससे आप 100% सहमत हैं। B का मतलब है आप सहमत करते हैं। C का मतलब है आप सहमत नहीं करते हैं। और D का मतलब है कि जो प्रश्न में दिया गया है उससे आप 100% सहमत नहीं करते हैं। पहला प्रश्न, आपकी बुद्धि जन्म से आधारित है, इसीलिए आप उसको बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। Your intelligence is something very basic about you that you cannot change very much. इसका जवाब आप पहले प्रश्न के वहां लिखिए। दूसरा प्रश्न, आपके पास कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, आप इसे कभी भी काफी हद तक बदल सकते हैं। No matter how much intelligence you have, you can always change it quite a bit. इसका जवाब दूसरे प्रश्न के वहां लिखिए। तीसरा प्रश्न, केवल वही लोग खेल कूद में अच्छे होंगे जो उसके योग्य पैदा होते हैं। Only a few people will be truly good at sports. You have to be born with the ability. इसका जवाब आप तीसरी नंबर पर लिखिए। चौथा प्रश्न, आप कोई काम में जितनी मेहनत करते हैं उतना ही आप उस काम में बेहतर बनते हैं। The harder you work at something, the better you will be. इसका जवाब आप 4 नंबर पर लिखिए। पांचवी प्रश्न, मेरे बारे में फीडबैक मिलने पर मुझे अक्सर गुस्सा आता है। I often get angry when I get feedback about my performance. इसका जवाब आप 5 नंबर पर लिखिए। छठवीं प्रश्न, जब मुझे कोई अपना फीडबैक देते हैं मैं उसका महत्व समझती हूँ। I appreciate when people give me feedback about my performance. इसका जवाब आप 6 नंबर पर लिखिए। सातवीं प्रश्न, वास्तव में स्मार्ट लोगों को कठिन प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ता है। Truly smart people do not need to try hard. इसका जवाब आप 7 नंबर पर लिखिए। 8वीं प्रश्न, आप हमेशा बदल सकते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। You can always change how intelligent you are. इसका जवाब आप 8 नंबर पर लिखिए। 9वीं प्रश्न, आपका अपना खास नेचर है
उसको ज्यादा बदला नहीं जा सकता है। You are a certain kind of person and there is not much that can be done to really change that. इसका जवाब आप 9 नंबर पर लिखिए। 10वीं प्रश्न। मेरे काम करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि मैं नई चीजों सीखने का आनंद लेती हूँ। An important reason why I do my work is that I enjoy learning new things. इसका जवाब आप 10 नंबर पर लिखिए। अब आप अपना स्कोर्स निकालिए। ये स्कोर निकालने के लिए आप इस बोर्ड को देखिए। हर प्रश्न का मार्क्स इसमें दिया गया है। जैसे पहले प्रश्न में अगर आपने ए लिखा है तो आपको 0 मिलेगा, डी लिखा है तो 3 मिलेगा। ऐसे आप सारा आपका मार्क्स कैलकुलेट करिए। उसके बाद अगर आपका मार्क्स 22 और 30 के बीच में है तो आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट है। अगर आपका मार्क्स 17 और 21 के बीच में है तो आपका ग्रोथ माइंडसेट है पर थोड़ा सा फिक्स्ड माइंडसेट भी है। अगर आपका मार्क्स 11 और 16 के बीच में है तब आपको फिक्स्ड माइंडसेट है पर थोड़ा ग्रोथ आइडियाज भी है। और अगर आप 0 से 10 के बीच में हैं इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड माइंडसेट है। थैंक यू।